आज की कहानी बेटियां, एक माँ की ज़ुबानी। 2 साल के अंतराल में लगातार 2 बेटियां हो गई। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने अधूरे रह गए थे। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरी गोद में खेले, मगर मेरे पति ने जब कहा कि 2 बेटियों को ही हम पाल पोस कर काबिल बनाएंगे, स्नेहा क्यों बेटे के लिए तरस रही हो। आज के इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे होना देश के अहित में है। वैसे ही देश की जनसंख्या बहुत है। 2 बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो भी गया तो तुम्हारा ध्यान भी बेटे की ओर ज़्यादा रहेगा, जिससे बेटियां स्वयं को तिरस्कृत महसूस करेंगी, और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहता। हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ में आ गई, मगर मन में एक अधूरा सा ख्वाब रह गया। हम दोनों ने मिलकर दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों से अच्छा व्यक्तित्व दिया। बड़ी बेटी डॉक्टर बनी तो छोटी बेटी इंजीनियर बनी। बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की अच्छे लड़कों से शादी भी की। बड़ा दामाद डॉक्टर है तो छोटा दामाद इंजीनियर। दोनों बेटियों को ही अपना मनपसंद जीवन साथी मिला। हम बहुत खुश थे, इसलिए खुशी खुशी से जीवन बीतने लगा। मेरे पति ने जो भी संपत्ति हमारे पास थी, दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दिया। जब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए, तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर के तुम ही तो वारिस हो। हमारे बाद हमारी संपत्ति की देखभाल तुम दोनों बहनें मिलकर ही तो करोगे। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं पापा, कभी न कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना, और अगर मैं पहले चली गई तो मैं बोल पड़ी थी। यह भी कोई कहने वाली बात है क्या मम्मी पापा? आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? आप दोनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, कृतिका ने कहा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ब्रिजेश के दोनों बेटे अमेरिका में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं रहा। जब 2 बेटे हुए थे तब ब्रिजेश बहुत गर्वित था और कहा कि मेरे 2 वारिस पैदा हो गए। मेरे पति ने भी हंसकर कहा था, मेरी तो बेटियां ही वारिस बनेंगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी कृतिका ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से अस्पताल खोला, जो ज़मीन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते समय उसे दी थी। अस्पताल का नाम अपने पापा के नाम से अनमोल आरोग्य केंद्र रखा। छोटी बेटी अमृता के नाम से उसके पापा ने अपना मकान कर दिया था। अमृता ने उस मकान में बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल खोल दिया और स्कूल का नाम मेरे नाम से स्नेहा विद्यालय रखा। दोनों बेटियों ने माता पिता का नाम अमर कर दिया। आज मैं अपनी बेटियों पर गर्वित हूँ। मेरे मन में अब कोई ख्वाब अधूरा नहीं रह गया है। कौन कहता है कि केवल लड़के ही वारिस बनते हैं, लड़कियाँ नहीं? जहाँ पर भी कृतिका और अमृता के पापा आज हैं, वहीं से देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा होगा, यह सोचकर कि मेरे बाद मेरी बेटियों ने हमारा नाम ऊंचा कर रखा, जीवित रखा। बेटियों ने अपने कर्म से मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। बेटा ना होने का मेरे मन में अब कोई मलाल नहीं।